हेलो बच्चों। आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे वाक्य सिखाऊंगा, तो मेरे साथ साथ उन्हें समझने की कोशिश करना। मैं कॉपी पर उदाहरण लिखकर अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिंपल वाक्यों से। सिंपल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। तो जो सिंपल सेंटेंस हैं, इनको बनाने के लिए एक छोटी छोटी पहचान है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। जो सिंपल सेंटेंस हैं, इनके लिए 3 प्रकार के काल हैं। पहले उन्हें समझ लो, जैसे प्रेजेंट, सेकंड नंबर पे पास्ट, और तीसरा है फ्यूचर। ठीक है, तो इनको बनाने के लिए सबकी अलग अलग पहचान है। अब मैं एक एक करके इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? जो वाक्य होते हैं हिंदी के, उनके अंत में है, हैं, हूँ आदि शब्द आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो है आएगा उसकी अंग्रेजी होती है इज, हैं आएगा उसकी अंग्रेजी होती है आर, और जो हूँ शब्द आएगा उसके लिए हम लगाएंगे एम। ठीक है, अब इसके लिए इज का प्रयोग करते हैं हम केवल एक वचन करता। ठीक, जैसे ही, शी, और कोई भी एक्सेट्रा। और इसका प्रयोग करते हैं हम आर का बहुवचन के साथ, बहुवचन करता, जैसे यू, दे, वी। ठीक, और एम जो है, इसका प्रयोग केवल आई के साथ, केवल आई के साथ। अब इनको समझने के लिए इंग्लिश में एक छोटा सा रूल है, उसे समझो। पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज, आर, एम। यदि वाक्य हमारा नकारात्मक है तो उसके लिए हम नोट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ओ डब्ल्यू। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले वह एक चोर है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी पहचान है। तो अब इसे बनाएंगे ही इज़ ए थीफ। ओके, ही इज ए थीफ। तो ये हमने एक वचनकर्ता के लिए बनाया है। और इसी तरीके से जो बहुवचन करता है, तुम विद्यार्थी हो, तो ऐसा बनाएंगे यू आर स्टूडेंट्स। क्योंकि बहुत सारे हैं तो हम बहुवचन में उसको लिखेंगे यू आर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, इस तरीके से
इन सेंटेंसों को बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब इसमें एक उदाहरण और देखते हैं जिसमें एम का प्रयोग करेंगे हम। सबसे पहले उदाहरण ले लेते हैं, मैं एक अध्यापक हूँ। तो इसे बनाएंगे आई एम ए टीचर। ठीक है। तो अब इनको बनाने के लिए हमने देखें इज का प्रयोग, आर का प्रयोग और एम का प्रयोग ये किया है। यदि वाक्य कोई नकारात्मक है तो उसके लिए एक सेंटेंस देख लें। नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इनको। नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग होगा, जैसे राधा कमरे में नहीं है। तो बनाएंगे इनको, राधा कमरे में नहीं है। तो राधा इज नॉट इन द रूम। राधा इज नॉट इन द रूम। तो इस तरीके से जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाएंगे। सबसे मेन बात है बच्चों को समझने की कि इन वाक्यों में हमारा जो सब्जेक्ट है उसका ध्यान रखना है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका ध्यान रखना है, और साथ ही साथ इसमें जो भी मीनिंग आएंगी वो मीनिंग याद करनी है। सबसे मेन बात होती है वर्ड मीनिंग की। यदि बच्चे को वर्ड मीनिंग याद हैं तो वो बहुत आसान तरीके से इन वाक्यों को बना सकता है। अभी इसी उपलक्ष्य में मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाए हैं जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस कराए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको समझ में नहीं आए और बहुत सी गलतियां की हैं। तो अब मैंने फिर दोबारा से ये कोशिश की है बच्चों को समझाने के लिए। तो आज मैं एक एक्सरसाइज और दे रहा हूँ, तो बच्चे ज़रा ध्यान से बनाएं और मिस्टेक ना करें। तो एक एक्सरसाइज और है, इसे समझ लेना। नंबर 1, राधा मेरी सौतेली बहन नहीं है। सेकंड है, मैं एक अजनबी नहीं हूँ। नंबर 3, बच्चे मैदान में हैं। नंबर 4, राजा अपने महल में नहीं है। नंबर 5, तुम बहुत परेशान हो। नंबर 6, वह अपनी बहन के साथ है। नंबर 7, शेर पिंजरे में नहीं है। शेर पिंजरे में नहीं है। नंबर 8, किसान बहुत मेहनती है। नंबर 9, तुम मेरे
पक्के मित्र हो। और नंबर 10 है सुधा बहुत कामचोर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज मैंने इन वाक्यों को दोबारा से समझाया है। तो कोशिश करना इनको फिर बनाने की। एक बार मैं सभी बच्चों को दोबारा से रिपीट कर दूं तो ध्यान से देखना, ज़रा समझना। देखो ये सेंटेंस हमारे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल टेंस ही बोलते हैं इनको। तो आज मैंने 3 तरह के बताए वैसे, ये प्रेजेंट हैं, पास्ट हैं, फ्यूचर हैं। तो आज हमने जो है पहले ये वाले किए हैं, और पास्ट के और फ्यूचर के एक बार फिर दोबारा से समझा देंगे। तो इनकी पहचान है, इस तरीके से इनको बनाना है और अच्छी तरह समझने की कोशिश करना, मिस्टेक ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई बात समझ में ना आए तो मेरे से वो दोबारा से पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आज मैंने तुम्हें समझाया है, तो इनको करना ज़रूर, ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।